2 फोन आए ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद के बीवी बच्चे माली तौर पर तो खुशहाल होते हैं मगर उनका मुस्तकबिल हमेशा खतरे में रहता है। घर का कफील बाज़ दफ़ा 2 साल के बाद अपने बीवी बच्चों का मुंह देख पाता है और कुछ अरसा उनके साथ रहने के बाद दोबारा दियारे गैर में चला जाता है और उसकी गैर मौजूदगी में बाज़ दफ़ा बीवी बच्चे जराइम पेशा अफराद का आसान हदफ बन जाते हैं। ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो अपने मियाँ की गैर मौजूदगी में कहीं अकेली रिहाइश पजीर हों हमेशा बुरे लोगों की गंदी चालों का निशाना बन जाती हैं। रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के अहले खाना को कई मुश्किलात का सामना रहता है, खुसूसन उस खातून के लिए जो अकेली हों। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा लियाकताबाद की रिहायशी आबदा को, जिसका खाविन बैरून मुल्क था और वो खुद किराए के मकान में 2 मासूम बच्चों के साथ रहती थी। आबदा खाविन की गैर मौजूदगी के बायस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से 2-4 हो गई जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। ऐसा क्यों कर हुआ, आइए जानते हैं। लियाकताबाद फ्लैट का रहायशी शाहिद रोजगार के सिलसिले में दुबई गया हुआ था। उसकी बीवी आबदा अपने वालिदैन के घर के करीब ही किराया के मकान में रहायश पजीर थी। चंद रोज के बाद नाजिया को बहन के फोन से किसी मर्द ने कहा कि बच्चों को स्कूल से ले आना और फोन बंद हो गया। नाजिया बहन के घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था, जिस पर वो वापस आ गई और बच्चों को स्कूल से बुलवा लिया। मेरा नाम नाजिया है, मैंने पूरे 2 फोन आए ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ फौरन फोन बंद करता है। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਾ ਨੰबर ਬਾਜੀ ਦਾ बंद जा रहा है, और ही नहीं होया। छुट्टी हुई ना बच्चों को, इनके बच्चों को किसी से फोन आया मेरी बहन के नंबर पर है, उन लोगों ने कहा है अपने बच्चे ले आओ हैं, तो हम लोग बच्चे ले आए। मैंने अपने अब्बू को नहीं बताया, अब्बू की तबीयत खराब थी। उसके बाद हम लोग फिर फोन करते रहे हैं उनके घर, बार बार आते रहे हैं और ताला लगा। कब लाइट गई हम लोग आए हैं, ताला लगा, फिर उसके बाद गया चला। बच्चों के स्कूल से आने के कुछ देर बाद ही आबदा के चंद मोहल्लेदारों ने उसकी वालदा कुलसूम बीबी को आकर बताया कि आबदा के घर में आग लग गई है। सब घर वाले वहाँ पहुँचे तो आबदा की जली हुई लाश चारपाई पर पड़ी थी। मोहल्लेदारों ने आग बुझाकर पुलिस को इत्तला कर दी थी। मैं और कुछ नहीं आती, मेरी बेटी नहीं मिल लभ सकती ना, मेरी बेटी मैनू मिलनी है। मैं भावे सारे गलियां ने कन्ने चाला, मेरी बेटी नहीं मैनू मिलेगी। पुलिस हुकाम का कहना था कि आबदा इत्तफाकिया तौर पर नहीं जली बल्कि उसे जलाया गया है, जबकि घर को भी बाहर से ताला लगा था। इब्तदाई अभी तक इत्तलात हमारे पास आई हैं और हमने जो क्राइम सीन विजिट किया है उसमें यह है कि इनकी जो है डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है। कमरे में तकरीबन तमाम जो सामान है उसमें से आधा जल चुका है। हमने फोरेंसिक टीम जो है उनको कॉल किए हैं और जब फोरेंसिक टीम अपनी शवाहिद इकट्ठे करती हैं, लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है, तभी जो इनकी कॉज ऑफ डेथ है वो भी असर्टेन हम कर सकेंगे और जो उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ताला भी लगा हुआ था, ये उनको ताला क्योंकि उनको आने से पहले वो तोड़ चुके थे। अब आप देखेंगे डेड बॉडी कम्प्लीटली जल चुकी है। अब जो फोरेंसिक टीम्स आती हैं और उनका पोस्टमार्टम होता है तो प्रिसाइजली हमें कॉज ऑफ डेथ और जो अगर कुछ में इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ है, कोई ऐसा आउटसाइड एलिमेंट तो नहीं है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। आबदा को किसने और क्यों कत्ल किया, इसका जवाब जानने के लिए बुरसा बेचैन थे तो पुलिस भी परेशान थी। कातिल कौन था और उसने क्यों कत्ल किया, आइए जानते हैं। वुसा ने पुलिस को बताया कि मकतूला के बच्चे एक मोहल्लेदार नदीम के पास पढ़ने जाते थे और वो आबदा पर बुरी नजर रखता था, जिस पर कई बार उन्होंने आबदा को कहा था कि बच्चे इससे हटाकर किसी और जगह पढ़ने के लिए भेज दे। कल को बच्चियां गवाह हो गई तो कल मैनू नहीं तुम पुछ सकते। मैं क्या बेटे तो कुड़ियां उत्थे ना पढ़ा, आंदी अम्मी एवें बकवास करता रहिंदा है ते इधर वे मैं बच्चियां की करा। मैं क्या बेटे तू बच्चियां हटा ला। वो कुछ ना उनकी अख च मैल सी बच्ची ते बच्ची वो चीज नूं नहीं सी समझदी। 2 बंदियां ते शक है ते एक नाल मेरी दुश्मनी चलदी, उन्हां ते भी बेटा मैनू शक है, मैं पंकू 2-4 बंदे तुहानूं फड़वावांगी, फिर आपे पता लग जाएगा किन्ने मारिया। हस मौके गई सी गली महल्ले च हस के वक्त गुजारती सी, भैन नाल भरा नाल हर एक नाल। पता नहीं साडी धी ते केड़ा बुरी वारद हो गई। पुलिस ने वुसा के शक पर नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कत्ल का इतराफ कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने गला दबाकर कत्ल करने के बाद लाश को आग लगाकर वाकये को हादसे का रंग देने की कोशिश की थी।
मकतूला के उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लोगों की गाड़ियां चोरी होती हैं और खैबर पख्तूनख्वा में औने पौने दामों फरोख्त कर दी जाती हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही एक कार डीलर को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ी चोरी की वारदातों में किसी हद तक तो कमी आई है, मगर फिर भी 4 से 5 गाड़ियां चोरी होना रोज का मामूल है। गाड़ियां चोरी करने वाले चोरों ने अपने मुनज़्ज़म गिरोह बना रखे हैं और चोरी की वारदात के बाद चोर ये गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में डीलरों के आगे फरोख्त करते हैं। छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों, नई और पुरानी गाड़ियों को चोरी करने वाले कई मुनज़्ज़म गिरोह हैं और इसी तरह इनसे ये गाड़ियां खरीदने वाले भी अपनी मखसूस नौइयत की गाड़ियां खरीदते हैं। अप मॉडल भी चोरी हो रही है और मुख्तलिफ डाउन मॉडल भी चोरी हो रही है, मैरान, कैरी डब्बा और अप मॉडल का कुछ मकसद मुख्तलिफ चोर है। अब उन्होंने एक एक मकसद इसी तरह की गाड़ियाँ मॉडल या जैसे अब मॉडल की गाड़ियाँ की जो अफगानी हैं मकसद ज़्यादातर उसमें ये अभी हमारे पाकिस्तानी भी शामिल उनके साथ हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ चोरी करते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी ये 5-5 आते हैं, ये 4-4 गाड़ियाँ ये लेकर जाते हैं। मकसद देखिए एक नहीं, मकसद 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी लेकर जाते हैं। ACLC ने मुखबर की इतला पर गुलाम रब्बानी नामी डीलर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ चोरी की गाड़ियां खरीदता है। पुलिस ने गुलाम रब्बानी से एक मेहरान गाड़ी बरामद की है, जबकि मुलजिम ने दीगर गाड़ियों का भी इंकशाफ किया है। ये जो है इसका नाम गुलाम रब्बानी है, बेसिकली गुजरांवाले का रहने वाला है, ये अटक में भी सेटल है। और इसका पहले एक जो ग्रुप का आदमी है मोहम्मद अयूब, वो जंगीरे का रहने वाला है, वो रिसीवर है, वो गाड़ी चोरों से लेकर आगे लोगों को ये मिल कर देते हैं। इनसे पहले एक गाड़ी जो है वो रिकवर हुई थी, ये नामज़द FIR था। ये मुखबर की इतला पे हमने I-10 बैरूनी रोड से पकड़ा है, तो इसने जो एक गाड़ी मैरान जो है वो बरामद करवाई है और 2-3 का इसने इंकशाफ किया है जो आगे सेल की हुई हैं। तो ये मुख्तलिफ मकसद चोरी की गाड़ियाँ लेते हैं और आगे टेम्पर्ड करवा ली और आगे लोगों से, गरीब लोगों को वो उसको कागज़ लगा कर आगे सेल कर देते हैं। KPK भी अगर रिसीवरों के हवाले हो जाती हैं, आगे रिसीवर जो हैं वो उसको टेम्पर्ड करें या जिस तरह भी आगे वो उनकी अपनी सेल है वो आगे सेल करते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये जो है इसका नाम गुलाम रब्बानी है, बेसिकली गुजरांवाले का रहने वाला है। मेरान गाड़ियाँ मैंने ली थी जो सेल की हैं, उनमें से एक पकड़ी गई है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुलजिम चोरों से कौन सी गाड़ियां खरीदता था, किन लोगों को फरोख्त करता था और इस काम में उसके साथ कौन लोग मुलविस थे, आइए देखते हैं। मुलजिम का कहना है कि वो ज़हूर नामी शख्स से नौशहरा में गाड़ियां खरीदता था और नौशहरा में ही सादा लोग गाड़ियों को जैली रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी फरोख्त कर देता था। नौशहरा से गाड़ियां जो ली हैं वो नौशहरा में सेल की हैं। ज़हूर नाम का बंदा है, नौशहरा विरका का रहने, वो नौशहरा का रहने वाला है, ठीक है, और जंगीरे में हम सेल की गाड़ियाँ ना। गुलाम रब्बानी के मुताबिक वो ज्यादातर मेहरान गाड़ियों की डीलिंग करता है और उससे एक गाड़ी बरामद हो चुकी है और बाकी फरोख्त की गई गाड़ियाँ वो बरामद करवाएगा। मेहरान गाड़ियाँ मैंने ली थी जो सेल की हैं, उनमें से एक पकड़ी गई है,
2 अभी जो है ना नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत में चोरों के गिरोहों के साथ साथ गाड़ियां खरीदने वाले गिरोह भी मुनज़्ज़म हैं, जो औने पौने दामों में ये गाड़ियां खरीद कर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे डीलर्स को फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से हर कोई परेशान है, इसलिए कि डाकू मामूली सी मुजाहिमत पर भी गोली चलाने से दरेक नहीं करते। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि उनकी चलाई हुई गोली से मरने वाला कितने अफराद की किफालत का जिम्मेदार है। जंग में डाकुओं की फायरिंग से गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का प्रोफेसर हलाक हो गया। ये वाकया कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। जंग सदर के इलाके समनाबाद के रहायशी अजहर सियाल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शुमारियात के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी अहलिया मिसबा गवर्नमेंट हाई स्कूल मोड़ मलवाना में प्रिंसिपल हैं। 16 नवंबर 2015 को प्रोफेसर अजहर कॉलेज से निकले और अपनी बीवी को स्कूल से लेकर घर वापस आ रहे थे। जब वो अपने घर के करीब गली में पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर यरमाल बनाकर तलाई जेवरात वगैरह छीनने की कोशिश की। प्रोफेसर अजहर और उनकी अहलिया ने शोर मचा दिया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर प्रोफेसर अजहर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनकी अहलिया मिसबा शदीद जख्मी हो गयी, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये प्रोफेसर अजहर खान सियाल हमारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में शुमारियात के प्रोफेसर हैं और ये ड्यूटी ऑफ करके अपनी बीवी के साथ, वो भी मुलाजिम हैं, उनको साथ लेकर अपने घर ही पहुंचे हैं। तो वहाँ पर ये डकैती हुई है और इसके बाद हमें बाद में मालूम हुआ है, तो हम भी इस वक्त हॉस्पिटल में उनके पहुंच चुके हैं। ये उदो में मियां बीवी प्रोफेसर कॉलेज छोटे कार के घर आए थे, उसे उन्होंने अपने गेट रोक लेने गन पॉइंट ते उसे मजामत थे, फिर फायर लग गया, फौत हो गए। डाकू नामालूम हाई मोटरसाइकिल अप्लाइड पर बल्कि के मोहल्ले वाले भी हवाई फायरिंग करते चले नसा देते। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुलजमान की मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये जी 16 नवंबर को ये वाकया पेश आया। प्रोफेसर अजहर खान साहब थे, ये अपनी वाइफ को लेके कॉलेज से, जो कि एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी, आ रही थी। तो अब जब अपने घर के करीब ये मोटरसाइकिल से उतरे और इनकी वाइफ दरवाज़ा खोल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पे 2 मुसल्लह आदमी आए, जिन्होंने इनके बाजू से जो कड़े शड़े और बाकी जेवर वगैरह देखा था वो उतारने की कोशिश की ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे, जिस पे मज़ामत हुई और अल्टीमेटली इन्होंने फायर किए, जिसकी वजह से प्रोफेसर साहब का मौके पे उनको इन्होंने मार दिया। और बाकी जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने भी इस मौके पे रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उनको भी ये ओवर पावर करके ये वहाँ से भागे। पोस्टमार्टम के बाद लाश गुस्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। प्रोफेसर अजहर को सौगारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोफेसर के कत्ल पर जहां बुरसा मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर रहे हैं, वहां तलबा की तरफ से भी पुलिस पर दबाव था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या मुल्जिम गिरफ्तार हुए, आइए जानते हैं। प्रोफेसर के कत्ल और उनकी अहलिया के जख्मी होने पर जिला जंग की तुलबा तंजीमों ने मुतालबा किया कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिस पर डीपीओ जंग हुमायूं मसूद सिंधु ने मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सिटी की निगरानी में पुलिस की टीमें तश्कील दी। ये इस लिहाज से बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि इससे न सिर्फ हमारी जो टीचर कम्युनिटी है, तलबा हैं, बाकी जो हैं, उनमें भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो थी वो पाई गई कि जी अगर एक शरीफ आदमी का, एक प्रोफेसर का इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल हो सकता है तो बाकी कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। और हमें भी ये था कि एक कोलीग है, एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, तो इसमें हमने एक स्पेशल टीम तश्कील दी जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, आदिल मेमन साहब हैं,
DSP सिटी हैं। इन टीमों ने मुलजमान के खाके तैयार करवाए, जिनकी मदद से एक मुलजम आमिर सहेल को जंग से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इंकशाफ किया कि उसके साथ वारदात में उसका मामू शहजाद इमरान था। पुलिस ने शहजाद इमरान के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे भी जिला चिन्नौर की तहसील भवाना के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हमें जो उसमें लीड्स मेन मिली, हमें मौके से एक नंबर प्लेट मिली, कुछ हमें सिम्स मिली, कुछ हमें तस्वीर मिली, और बाकी हमने जो मौके पे लोग थे, मोहल्ले वाले भी जिन्होंने इस पे रेजिस्टेंस की थी, हमने इनके ना सिर्फ स्केचेस बनवाए और उसके बाद हमने इनको वर्कआउट करना शुरू किया। जिस तरह की ये वारदात स्नैचिंग वाली थी, हमने जितने भी 6-7 जेलें हैं उसमें जितने अफराद क्राइम स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस थे, उन तमाम के हमने रिकॉर्ड्स निकाले और 1 बाय 1 हमने उनकी वेटिंग की, और उसमें से फिर हमें एक और लीड मिली जिसमें से जो मेन लड़का था आमिर सुहेल, इसको हमने गिरफ्तार किया और फिर उससे फिर हमें इंकशाफ हुआ, जिसमें इसने फिर अपने जो दूसरे इसके मामू थे जो कि भवानी के इलाके से तल्लुक़ रखते थे, शहजाद इमरान, वो पकड़वाया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद कर लिया है, जबकि उनसे तफ्तीश जारी है कि वो मजीद कितनी वारदातें कर चुके हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्दी तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। उससे फिर हमने सारी वारदात और जिस बेरहमी से इन्होंने कत्ल किया, वो पिस्टल भी हमने रिकवर किया, वो मोटरसाइकिल भी हमने रिकवर किया, और उसके नतीजे में इनकी हम बाकायदा शनाख्त करा के इनको आगे भेज रहे हैं ताकि इनको मैक्सिमम इस जुर्म की सजा मिल सके। मकतूल के वुस्सा और तुलबा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द से जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, जंग। जराइम की दुनिया में कदम रखने वाला हर शख्स ये समझता है कि वो कानून की गिरफ्त में कभी भी नहीं आ पाएगा और लूटी हुई दौलत से अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेगा, मगर उसे इस बात की खबर नहीं होती कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSMA.TV। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।